वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर खत्म कर दिया था, तो आज इसका अपन नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 22। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे बेसिकली वही है जो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बनता है, P&L अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट को P&L अकाउंट में फिक्स करते हैं प्रॉपर, है ना, फिर बैलेंस शीट बनती है, वो तो नॉर्मल था। पर इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनाएगा, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट एक साथ बनेंगे, उसके बाद जो बैलेंस शीट होती है वो बनेगी, उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि ये वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ये सैलरी है आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस है वो प्रीपेड है, जो एक्सपेंस है वो एडवांस दे रखा है, कमीशन जो रिसीव है वो नीचे आपको एडिशनल दे रखे होंगे, उनको भी साथ साथ पढ़ते आना है। और फिर अपन को देखना है कि कौन सी P&L में आएगी, कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपन निकालते हैं कैसे नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है ना, फिर नेट लॉस निकलता है, बैलेंस शीट में अपन देखते हैं कि लायबिलिटी कैसे निकलती है, एसेट कहाँ से निकलता है, प्रॉपर वो करते हैं। तो इसी के अंदर अपन ही करेंगे। इजी चैप्टर नहीं कह सकते आप इसको, हार्ड कह सकते हैं, पर ज़्यादा ना हार्ड टफ है ना इजी है, इजीली अपना कर लेंगे चैप्टर। सो अपन स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। सो आप कॉपी डाल लीजिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं साथ, लेट्स बिगिन। तो इसके अंदर कुछ थ्योरी पार्ट है नहीं है, बस ना नीड्स हैं, यूजेस हैं एडजस्टमेंट के, वो आप पढ़ लेंगे इजीली, मेरे को दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको इजीली बता दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो आप लेसन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, तो उसका तो अपन करते हैं। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 20,000, सेल्स रिटर्न 6,000, कैरेज आउटवर्ड 800, सैलरी 27,500, फर्नीचर 8,000, बिल्स रिसीवेबल 2,500, ट्रैवल एक्सपेंस 3,700, रेंट 7,200, इंश्योरेंस 1,500, सेल्स 2,70,000, डिस्काउंट 5,200, बीपी मतलब बिल्स पेबल 1,800, परचेज 80,000, कैरेज इनवर्ड 3,600, वेजेस 42,000, प्लांट 90,000, डेटर 52,000, कैश इन हैंड 6,300, फैक्ट्री लाइटिंग 1,400, उसके बाद ये है अपना जनरल एक्सपेंस 10,500, ड्राइंग 18,000, परचेज रिटर्न 4,000, क्रेडिटर 25,000 एंड लास्ट इज कैपिटल 75,000, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स ये बने 1 से लेके 5 तक, ये है अपनी एडजस्टमेंट्स। तो ये जो है वो अपन को यहाँ पुट आउट करनी है। देखिए क्या क्या दे रखा है, सबसे दे रखा है अपन को स्टॉक 31 मार्च 2019 वाज 24,000 एंड द रियलाइज्ड वैल्यू वाज 30,000, ठीक है। अब स्टॉक दे रखा है, इसमें अपन को स्टॉक दे रखा है 2019 का। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जब भी अपन को एडजस्टमेंट में दे रखा हो कि स्टॉक अपन को ऐसे दे रखा है, डेट में दे रखा है, तो आप समझ जाइए कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और जो यहाँ मेंशन होगा वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या स्टोर, यहाँ पे हमेशा अपन को जो एक्चुअल वैल्यू है वो देखनी है, मतलब 24,000 है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, रियलाइज्ड वैल्यू जो उसकी वो रियलाइजेशन जो वैल्यू है उसकी 30,000 है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, पर अपन को वो नहीं देखनी है, वो अपन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो एक्चुअल वैल्यू है 24,000 ही है, तो अपन को यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 और डेप्शन ऑन प्लांट है इस 5% और फर्नीचर पे 20%। तो जो वेजेस है यहाँ पे देखिए, वेजेस कहाँ पर है, यहाँ वेजेस है 42,000 का, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस इसके साथ प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें आ जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है प्लांट और फर्नीचर, तो प्लांट कहाँ पर है, प्लांट यहाँ पे 90,000 का, फर्नीचर कट जाएगा 90,000 का, -5 कर देंगे, 5% माइनस कर देंगे तो डेप्शन निकल जाएगा। और फर्नीचर कहाँ पे है, फर्नीचर यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 का अपन 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आपको देके रखता है कि आपको आप पुट करना है, तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी वैल्यू जो ये आइटम है कौन सा P&L में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जो अपन को दे रखा डेटा, इसके बेस पे अपन को ये पूरा शेड्यूल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, यहाँ पे स्पेस में से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप इसको लिख लो, उसके बाद अपन इसका आंसर सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो अभी तक आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट अलग अलग बनाते, पर आज अपन ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट एक साथ बनाएंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं पे ध्यान देना, वीडियो स्किप मत करना, तो आपको समझ नहीं आएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है, तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले जो अपन को टेबल दे रखी है उसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसको साथ साथ पढ़िए। और मान लीजिए पहले हमने दे रखी थी अपन को क्लोजिंग स्टॉक की, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको चलो ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो जहाँ पे आपके टेबल में वेजेस लिखा है उसके आगे 2 नंबर वेजेस है, तो 2 नंबर आगे सर्कल कर दीजिए कि यहाँ पे अपन को लिखना है वेजेस का भी। यहाँ पे वेजेस आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको याद रखें कि यहाँ पे हमको प्लस माइनस करना है आउटस्टैंडिंग का। ये नहीं कि आप बाद में भूल जाए, फिर आपको अब तो पेन से करेंगे तो आप काटा पीटी करेंगे, फिर खराब होएगा। पेपर में करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप साथ साथ उसको भी पॉइंट आउट को पता चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है मैंने आपको बताया था वो बैलेंस शीट में आता है असेट साइड में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग P&L में ही आता है डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है अपन को परचेज, टू परचेज लिख लेंगे। और देखिए क्या दे रखा है, साथ साथ अपन को परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो अपन लेस वे चलेंगे हाथों हाथ परचेज रिटर्न को। परचेज कितना दे रखा है 80,000 का, माइनस कर देंगे अपन 4,000 जो परचेज रिटर्न है, ठीक है। ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। आफ्टर पर देखिए क्या दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं, तो 2 वेजेस। अब वेजेस कितने दे रखे हैं अपन को 42,000 के वेजेस दे रखे हैं। अब एडजस्टमेंट में देखिए अपन को वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, तो अपन यहाँ प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के दे रखे हैं 3,000 के, ना प्लस देंगे 3,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन को दे रखा है फैक्ट्री लाइटिंग है, वो भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे। फैक्ट्री लाइटिंग वो पूरा डेटा एक साथ दे रखा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सी कहाँ जाएगी। फैक्ट्री लाइटिंग आती है ट्रेडिंग P&L में, कितना है 1400, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर डेटा बनाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर नीचे अपन P&L का बनाएंगे, पर बनेगा प्रॉपर इसी के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्स आएगा, सेल्स, ठीक है ना। सेल्स में आ जाएगा, सेल्स अपनी 2,70,000 की, ठीक है। सेल्स रिटर्न दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 6,000 का सेल्स रिटर्न दे रखा है, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में 6,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये दे रखा है, अब दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, देखिए एडजस्टमेंट दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक और वही बैलेंस शीट में चल जाता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जो एक्चुअल वैल्यू वो लेंगे 24,000, रियलाइज वैल्यू नहीं लेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, P&L अकाउंट नहीं आता है क्लोजिंग अकाउंट, P&L अकाउंट नीचे बनेगा अभी, ठीक है। तो अपन इस डेटा को यहीं पे क्लोज कर देंगे, फिर P&L अकाउंट में अपन इसकी ओपनिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ये डेटा हो गया, अपन प्लस कर लेते हैं 2,70,000 माइनस 6,000 प्लस 24,000, तो इसका जो डेटा आ रहा है अपना वो आ रहा है 2,88,000, यहाँ लिख लेते हैं 2,88,000, ये इसका अमाउंट आ रहा है। यहाँ प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है 20,000 प्लस 80,000 माइनस 4,000, फिर प्लस कर देंगे 42,000, फिर प्लस करेंगे 3,000 प्लस 1,400, तो इनका जो अमाउंट आ रहा है वो आएगा आपका, प्लस कर लीजिए 1 लाख हो गया, 1,42,000, उसके बाद 1,45,000, 1,55,000 लेस आ गया अमाउंट, ठीक है। तो इसका अमाउंट आ रहा है आपका आइडिया 1 लाख कुछ आएगा, ठीक है ना, 1,40,000 आ रहा है इसका आंसर, शायद 40 आ रहा होगा, आप चेक करिए, ठीक है। तो ये अमाउंट इससे कम है, तो अपन माइनस करते हैं इसका अमाउंट से, इसको डेबिट क्रेडिट साइड के अमाउंट को डेबिट साइड माइनस कर देते हैं, तो अपना जो जीपी आएगा, ये देखिए डेबिट साइड है तो अपना जीपी यूज होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा इसके अमाउंट से माइनस करेंगे, तो अमाउंट अपना आ रहा है 1,42,000, जीपी आ गया, टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,88,000,
ठीक है, ये मैच हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब अपन इसकी ओपनिंग करेंगे। ये तो अपना था ग्रॉस प्रॉफिट CD, क्लोजिंग करा अपन ने। अब यहीं पे अपन इसकी ओपनिंग करेंगे, यहाँ पे बाय GPBD। कितने का अमाउंट था, यहाँ लिख देंगे 1,42,000। अब अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया यहाँ पे नीचे से। ठीक है, अब देखिए P&L अकाउंट में क्या क्या आएगा, क्या क्या दे रखा है, और देखिए इसमें क्या क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कैरीज आउटवर्ड आएगा, यहाँ लिख देंगे 2 कैरीज आउटवर्ड। यहाँ तक P&L ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। स्टार्ट करेंगे अपन P&L अकाउंट को। ठीक है, अब यहाँ पे इस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। अब जो भी P&L अकाउंट में जुड़ेगा अपन को उससे मतलब है। ठीक है, कैरी आउटवर्ड का देखिए अमाउंट कितना है, 800 है। आगे बढ़िए, सैलरी आएगी P&L अकाउंट में, 2 सैलरी। और कुछ दे रहा है सैलरी के बारे में, एडजस्टमेंट में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है अपन को। ठीक है, सैलरी कितने की है, 27,500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्लस होती है। ठीक है, कितनी दे रखी है आउटस्टैंडिंग, 2500 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या आएगा, डिस्काउंट दे रखा है, यहाँ चल जाएगा बाय डिस्काउंट। कितना दे रखा है, 5,200। उसके बाद देखिए और क्या आएगा, डेबिट साइड में ट्रैवल एक्सपेंस, सब तो सभी आएगा, 2 ट्रैवल एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 3,700। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या आएगा, जनरल एक्सपेंस आएगा, 2 जनरल एक्सपेंस। ठीक है, कितना है जनरल एक्सपेंस अपना, 10,500। उसके बाद रेंट है, 2 रेंट। रेंट देखिए कितना है, 7,200। और देखिए 2 इंश्योरेंस आएगा, ठीक है, इंश्योरेंस का दे रखा है 1,500। और देखिए इंश्योरेंस का कुछ दे रखा है, एडजस्टमेंट में देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अपन को दे रखा है 300, तो अपन लेस कर देंगे यहाँ पे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। माइनस हो जाएगा। ठीक है, और भी आएगा, अभी डेप्रिसिएशन आएगा, प्लांट मशीनरी का, फर्नीचर का आएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इतना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसको आप पूरा नोट डाउन कर लो। उसके बाद इस डेटा को अपन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिर अपन P&L अकाउंट बनाएंगे पूरा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अपन ने माइनस कर दिया, अपन डेटा गिवन था यहाँ तक कर लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन को दे रहेगा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, अपन ने वहाँ लिया था ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो अपन डायरेक्ट अपन P&L अकाउंट में इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 2 डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपन ऑन प्लांट का। ठीक है, कितना अमाउंट है, 4,500। फर्नीचर का भी दिया है, वो भी लगा लेंगे, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना दे रखा है, 1,600। ये हो गया डेटा पूरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अपन ने बना लिए, एक्सक्लूड कर लेते हैं। 1,42,000 प्लस 5,200, तो ये हो गया अपना 1,47,200। ऐसे लिख लेते हैं 1,47,200। ठीक है, हाँ यार, अब यहाँ पर कर लेते हैं 800 प्लस 27,500 प्लस 2,500 प्लस 3,700 प्लस 10,500 प्लस 7,200 प्लस 1,500 माइनस 300 प्लस 4,500 प्लस 1,600। इनका टोटल करने पे जो हम अपना अमाउंट आ रहा है वो आएगा
इसका अमाउंट आ रहा है अपना 15,500 आ रहा है इसका अमाउंट, ठीक है। तो अब अपन 1,47,200 में से 15,500 माइनस कर देते हैं। मैं आप लिख देता हूँ साइड में, इसका अमाउंट आ रहा है 15,500 आ रहा है, ठीक है, इन सबका टोटल, ठीक है। तो इस अमाउंट को अपन इससे माइनस कर देते हैं। तो जो अपना नेट प्रॉफिट है, जो अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे नेट प्रॉफिट, वो अपन ने यहाँ निकाल लिया है। तो 1,47,200 में से 59,500 माइनस कर देते हैं। तो जो अमाउंट है वो आएगा 87,700, टोटल कर देंगे 1,47,200, ये आ गया, ठीक है। ये आपके लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने आपके ये लिखा है, वैसे आपको लिखा हो तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट पेमेंट अकाउंट बना लिया है। अब इसमें से हम खाली नेट प्रॉफिट अपन को यहाँ से लेना है, बाकी अपना जो बैलेंस शीट अपन वहाँ से निकाल लेंगे कि अपन क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें डाउन कर लो, उसके बाद अपन इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो अब अपन यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वापस अपन टेबल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में कौन कौन सी आएगा अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में अपना बिल्स पेबल, टेबल खोलिए, ठीक है। और देखिए लायबिलिटी में क्या आएगा अपना अमाउंट, क्रेडिटर आएंगे। और देखिए अपने P&L अकाउंट में वो लिखा था वेजेस का, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था अपने आउटस्टैंडिंग वेजेस, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाली लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग तो आएगी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेज का अमाउंट आएगा, वेज का अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो भी आएगी। और देखिए कैपिटल आता है लायबिलिटी में, ठीक है। और P&L लास्ट अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला था तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपना। अगर आप सोच रहे हो कि इसको अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, खाली बैलेंस शीट बना के सॉल्व कर लें, नेट प्रॉफिट निकाल ले, वो नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको प्रॉपर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर P&L अकाउंट बनाना है, उसी के अंदर फिर अपन जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको अपन को बैलेंस शीट में यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग दे रखी थी, अपन माइनस कर देंगे ड्राइंग को। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में एक दो चीज आएंगी, देखिए बहुत सारी आ गई। असेट में आइए, कैश इन हैंड आएगा, और क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले डेटर के बाद था अपना क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो अपना ट्रेडिंग में लिखा था, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ प्रीपेड वाला आएगा। तो प्रीपेड होता है, वो अपना एसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर का अमाउंट आएगा, उसका डेबिशन अमाउंट माइनस करेंगे यहाँ पे, जो वहाँ पे किया था अपन ने। उस तरीके से प्लांट का अमाउंट आएगा और डेबिशन का अमाउंट अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अपन अमाउंट लिख लेते हैं। सबसे पहले बिल्स पेबल का अमाउंट है 1800, क्रेडिटर का अमाउंट है 25,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने 3,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है अपनी 2,500, कैपिटल है अपना 75,000, नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अब निकाला था अपन, लास्ट में क्या निकालता 87,700, ड्राइंग माइनस होगी कितनी थी 18,000 की, इसको अपन ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कैश इन हैंड कितना है अपना 6,300, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 2,500, डेटर है 52,000,
क्लोजिंग स्टॉक अपन को दे रखा था वैल्यूड वैल्यू लेनी से 24,000, रिलाइज वैल्यू नहीं लेनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 300, फर्नीचर का अमाउंट कितना था 8,000 का। जो डेप्ट निकाला अपन, डेप्ट कितना दे रखा था आपको, देखिए फर्नीचर का डेप्ट दे रखा था 20%, जब अपन 8,000 का पे 20% माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट आएगा वो आएगा अपना 1600 का, ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 90,000 का, उस पर डेप्ट कितना है 5%, तो 90% का 5% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4500, माइनस में जाएगा। टोटल कर लेते हैं 6300 प्लस 2500 प्लस 52,000 प्लस 24,000 प्लस 300 प्लस 8,000 माइनस 1600 प्लस 90,000 माइनस 4,500, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,77,000। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट चेक कर लेते हैं 1800 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 2500 प्लस 75,000 प्लस 87,700 माइनस 18,000, उसका अमाउंट आ जाएगा 1,77,000। मैच करते हैं कि मैच हो गया अमाउंट, लाइब्रेरी साइड का अमाउंट मैच हो गया, अदर साइड मैच हो गया, मतलब हम समझ सकते हैं जो अपन ने बैंक बनाई है वो हम लोगों ने सही बनाई है। तो आप इसको रिटर्न डाउन कर लो पहले। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपन ने बैलेंस शीट बनाई है, इससे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट पेन अकाउंट बनाया। तो आप देख सकते हैं अपन को कम से कम 22 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो में। तो हमने एक ही क्वेश्चन करा है, ये क्वेश्चन कैसे कर पाए, वही क्वेश्चन लेंथी था और मेरे को समझाने में आपको टाइम लगे क्योंकि आप पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिए, पेन अकाउंट बना लिए, बैलेंस शीट बना लिए, वो ठीक है, पर इस बार अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट और पेन अकाउंट एक साथ बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, पर इस बार ट्विस्ट ये था कि इसके अंदर एडजस्टमेंट थी, तो उनको समझना पड़ता है, फिर उस हिसाब से इसको सॉल्व आउट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही होंगे, तो अपन धीरे धीरे चैप्टर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करना है चैप्टर को। पर इससे पहले जो आपको फाइनल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है उसको कवर अप करना, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ आएगा, फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है एडजस्टमेंट है। अभी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आई है, आपको इजी समझ आ जाएंगी, आगे आगे डिस्काउंटेड आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, थोड़ा सा और हार्ड होएगा बेस आपका, कोई दिक्कत नहीं है, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जो अपकमिंग वीडियोज होंगी वो आपके पास आती रहेंगी टाइम टाइम। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।